हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि निर्देशांक ज्यामिति जो मैथ का अध्याय है, चैप्टर 7, इसमें से हमेशा ऑब्जेक्टिव सवाल हमेशा 5-7 नंबर का पूछा जाता है। तो आज हम उसी चैप्टर को लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर 7 यानी कि निर्देशांक ज्यामिति के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। और इससे पहले 6 पार्ट तक सारे ऑब्जेक्टिव के वीडियो हो चुके हैं, जो आप अभी देखकर अपना तैयारी बढ़ा सकते हैं और तैयारी को दुगना बढ़ा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है सवाल, आइए देखते हैं। कह रहा है सवाल, 1 नंबर सवाल कह रहा है कि बिंदु 4-3 किस चतुर्थांश में है। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति का ये चैप्टर 7 का सवाल पहला है। तो किस चतुर्थांश में है उसके लिए थोड़ा सा हम एक डायग्राम आपको बनाकर दिखा देते हैं। चतुर्थांश कैसे होता है, देखिए ये एक होता है ऐसे कार्तीय तल जिसे बोला जाता है, ठीक है। और नीचे वाले जो सूतल है उसको एक्स अक्ष बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, एक्स अक्ष, इसको एक्स डैश बोल देते हैं। और ऊपर वाले जो उठल हुआ है उसको वाई डैश बोला जाता है, ठीक है। इसको देख लीजिए आप लोग, हम थोड़ा इसको जूम कर देते हैं। तो ऐसे इसको बोला जाता है। इसको आप देखिए, एक्स और वाई जो नीचू वाला है, एक्स और वाई, इससे जो खंड बनता है ये 4 भागों में बट गया। ये एक्स और वाई अक्ष से 4 भागों में ये कार्तीय तल बट गया और इसको पूरा को कार्तीय तल बोला जाता है, ठीक है। और ये जो एक्स और वाई से जो ये बीच में जो बना है इसको प्रथम चतुर्थांश बोला जाता है। और यहाँ से आ जाना है कैसे, तो घड़ी घड़ी के विपरीत दिशा में इधर आ जाना है। तो ऐसे ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा और ये चौथा हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थ चतुर्थांश बोला जाता है इसको, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस का चिन्ह होता है और इसमें माइनस प्लस का चिन्ह होता है, माइनस और प्लस का चिन्ह होता है। और इसमें दोनों माइनस माइनस का चिन्ह होता है। तृतीय में माइनस माइनस वाला और इसमें प्लस माइनस वाला, ठीक है। तो ये ऐसे होता है, तो आप सभी देख लीजिएगा। तो देखिए ये क्यों कौन सा पूछा है, ये प्लस माइनस वाला पूछा है। प्लस और माइनस, प्लस माइनस 4 किस में, प्लस में है, 3 माइनस में है। तो प्लस माइनस किस में होता है, हो प्लस माइनस चतुर्थ वाले में होता है। या आप ऐसे पकड़ सकते हैं कि इधर ये प्लस में होता है दाएं तरफ, ये माइनस में होता है, ऊपर प्लस में होता है, नीचे माइनस तरफ होता है। तो ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे आपकी सुविधा, तो इसको बना सकते हैं आप। फटाफट उसको क्या कर लीजिएगा, डायग्राम बनाकर देख लीजिएगा। तो ये किस चतुर्थांश में आ जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश में आ जाएगा, प्लस और माइनस। क्योंकि पहले जो है वो एक्स वाला रखा जाता है किसी भी निर्देशांक में पहले, यानी कि 4 एक्स है। तो जब एक्स प्लस में है और माइनस में है 3, इसका मतलब कि नीचे जा रहा है ना, तो चतुर्थ चतुर्थांश में है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे देखते हैं। 2 नंबर सवाल कह रहा है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6 और 4 के कोटि का मान क्या है। अभी कार्तीय तल हमको बनाकर देखा है, ये कार्तीय तल है जो एक्स और वाई, तो जो वाई अक्ष है उसी को कोटि कहा जाता है, ठीक है। और किसी भी निर्देशांक में कोटि बाद में लिखा जाता है, पहले एक्स लिखा जाता है। तो 4 जो है बाद में लिखा गया है, यही कोटि है, यही कोटि है, यानी कि यही वाई है, ठीक है। 4 क्या है, कोटि है, वाई है। चलिए चलते हैं आगे। 3 नंबर सवाल पे कह रहा है कि बिंदु 2-3 -2-3 के बीच की दूरी क्या है। तो दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र है, ठीक है। तो दूरी सूत्र क्या है कि √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस x1 y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो उससे अच्छा है हम थोड़ा शॉर्टकट बता देते हैं, 2 में से 2 घटा दिया जाए, पहले वाले में से पहले वाले को घटा लिया जाए। तो 2 में से 2 घटाएंगे तो -2 ना है जी, यानी कि 4, ठीक है। आई बाद वाले में से बाद वाले को घटा लिया जाए, 3 में से 3 गया 0, और दोनों को जोड़ दिया जाए स्क्वायर करके, और रूट चढ़ा लिया जाएगा बाद में ना, रूट चढ़ा लिया जाए यहीं पे। तो 4 चौके 16, आज 0 का स्क्वायर तो 0, 16 क्या होता है 4। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो ऐसे इसको क्या कर लेना है, बढ़ा लेना है, बना लेना है, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब देखते हैं 4 नंबर सवाल कह रहा है कि बिंदु 2-3 का मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। सवाल आया हुआ है, मूल बिंदु से दूरी होता है √x² प्लस y², यानी कि अंडर रूट में दोनों का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कर दीजिए और प्लस 3 का स्क्वायर कर दीजिए, हो जाएगा। यानी कि 4 और प्लस 9, 9 4 √13। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। √x² प्लस y²,
5 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि ए और बी 8 10 है, ए 8 10, बी 4 6 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु के लिए भी सूत्र है। मध्य बिंदु के लिए सूत्र क्या है कि x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। ये पहले वाले को x बोला जाता है, दूसरे वाले को y। पहले वाले को x, दूसरे वाले को y। इससे पहले इसमें x1 y1 पे बात हो चुका है आखिरी लड़ाई के पार्ट 5 वीडियो में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण आई थिंक हमको लगता है कि आएगा ही आएगा। तो आप सभी जाकर उसको देखिए, आखिरी लड़ाई पार्ट 5, पार्ट 4 या 5, उसको जाकर देखिए और उसमें समझिए। चलिए देखते हैं इसको क्या ये पहले आया तो x1 है, ये बाद में आया तो x2 है, ये y1 है, ये y2 है ना, बाद में आया तो ऐसे हो जाएगा। तो इसको क्या कर देना है, दोनों को जोड़ देना है। 8 4 12, 12 बटा में 2, 12 बटा में 2, ये हो गया x, और y 6 और 10 16, 16 बटा में 2, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 6 और 8 इसका क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक 6 और 8 ए नंबर ऑप्शन में दिया है। ठीक है, 6 और 8 मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। तो ऐसे ये हो जाएगा। चलते हैं अब आगे। 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि बिंदुओं ए 4 5 तथा बी 6 5 को मिलाने वाली वही है, मध्य बिंदु पूछ रहा है। यानी कि x1 प्लस x2 यानी कि 4 प्लस 6 तो 6 4, 10 बटा में 2 एक हो गया। y वाले के लिए 5 5 10, इहो 10 बटा में 2, यानी कि दोनों का हो जाएगा 5 5 5 5 इसका निर्देशांक होगा। तो 5 5 निर्देशांक बी में दिया है ऑप्शन, तो बी में इसका क्या है, सही है, बी में ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है देखिए। 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए वीडियो को, और लोगों को जोड़िए, और सभी अपने दोस्तों को जोड़िए, और उसका भी भविष्य सुधारने का काम कीजिए आप सभी। ठीक है, चलिए देखते हैं 7 नंबर सवाल। कह रहा है बिंदुएं -5 7 और इतने -1 3 के बीच की दूरी वही बोले। तो ये क्या कर देना है, इसमें से इसको घटा देना है ना जी। तो -5 में से -1 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं, यानी कि -5 में से +1 हो जाएगा तो -4 हो जाएगा। -4 का स्क्वायर कर देना है हम लोगों को, प्लस 7 में से 3 को घटा दीजिए, पीछे वाले को पीछे वाले में से, आगे वाले को आगे वाले में से। ये ऑब्जेक्टिव के तौर पे बता रहे हैं। 7 में से 3 गया 4, 4 का स्क्वायर, और दोनों को कर देना है रूट। आइए कर लेते हैं स्क्वायर, यानी कि 16 + 16 कितना हो जाएगा, 32। अब 32 का क्या होता है हो, 32 का होता है 4 चौके 16 गुणे 2, यानी कि 2 गो 4 बहरी, एगो 2 गो 4 है तो एगो बहरी, 4√2, 4√2 आंसर सी में दिया है। ठीक है, तो इसको क्या कर देना है, ऐसे ही बना देना है, 4√2 आंसर सी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है देख लीजिए। 8 नंबर सवाल कह रहा है कि बिंदु 2 3 एवं 4 1 के बीच की दूरी, वही बात है। ठीक है, तो इसका क्या कर देना है, पहले वाले को पहले वाले में से घटा देना है। तो 2 में से 4 गया तो -2 हो जाएगा ना, -2 का स्क्वायर, और स्क्वायर भी करना है, रूट भी करना है, दोनों बात याद रखिएगा। बाद वाले को घटा देना है, 3 में से 1 गया, प्लस करना है बीच में, 3 में से 1 गया -2 का स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर 4, इसका भी 4, यानी कि √8 रूट में है। और √8 का तो 2√2 बोला जाता है ना, ये तो 2√2 बोला जाता है √8 को। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 को 2 होता ना, तो ये ऐसा। ठीक है, तो इसका 2√2 ऑप्शन, इसका ए नंबर इसका सही ऑप्शन है ना। चलिए ठीक है, 9 नंबर सवाल पे चलते हैं। करें किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाएगा। तो पहले ऐसे x अक्ष y अक्ष बना लेंगे ना। ये x अक्ष है जो सूतल है, और जो उठल है y अक्ष है। अब सवाल है कि y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से किसी की दूरी यहाँ से ऐसे हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ये ना होगा, ऊपर होगा या नीचे होगा। तो y अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, तो ये बोल रहा है ऑप्शन में y का निर्देशांक होगा या x का निर्देशांक होगा, या कोटि होगा या y अक्ष होगा। तो देखिए जब इधर जा रहे हैं हम, तो कौन सा संख्या गिन रहे हैं, यानी इस पर का संख्या गिन रहे हैं, 1 जा रहे हैं कि 2 जा रहे हैं कि 3 जा रहे हैं, यानी x पर का संख्या, तो x का निर्देशांक ना होगा जी, ये x का निर्देशांक यहाँ पे इंगित करेगा। ठीक है, कहीं भी अगर ले लीजिए, यहाँ पे भी तो x का निर्देशांक, यहाँ पे भी तो x का निर्देशांक, क्योंकि ये बताएगा कि हाँ हम 4 नंबर पे हैं या 5 नंबर पे हैं। ठीक है, तो ये x का निर्देशांक इंगित करेगा। ठीक है, चलिए इसके विपरीत
अगर एक्स अक्ष से रहता तो वाई का निर्देशांक होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है 10 नंबर कि -8 और 6 किस चतुर्थांश में है। तो माइनस और प्लस तो कहाँ होता है, देखिए तो ये तो एक्स है और ये वाई है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है नीचे वाला, ये नीचू नीचू है तो नीचू नीचू प्लस ना, नीचू नीचू प्लस, और ये हो जाएगा माइनस प्लस, तो माइनस प्लस इसी में ना आ जाएगा जी, द्वितीय वाला में ना आ जाएगा, यानी कि द्वितीय वाला में ये माइनस माइनस ये होता है ना, तृतीय वाला माइनस माइनस होता है, चतुर्थ में प्लस माइनस होता है। तो इसको याद रखने हैं। ठीक है, इसको बना के भी फिगर से भी बना के देख लेना है। चलिए चलते हैं आगे सवाल नंबर 11 पे। सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है, बिंदु -4 3 की स्थिति किस पाद में है, वही बात पूछ रहा है घुमाकर, किस पाद मतलब किस चतुर्थांश में है। तो अभी भी वही बात हो रहा है माइनस और प्लस का, ये भी द्वितीय चतुर्थांश में है कि नहीं है, माइनस प्लस का बात हो रहा है, -4 + 3। चलिए ठीक है, चतुर्थांश से सवाल आने वाला है हमेशा, इससे हमेशा सवाल बनता है। 12 नंबर सवाल, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाएगी। अभी बात उसी पर हो रहा था, फिर से बता देते हैं। ये एक्स है, ये वाई है, किसी भी बिंदु से एक्स अक्ष से दूरी ऊपर जाएंगे हम लोग, एक्स अक्ष यही ना है, ऊपर जाएंगे या तो नीचे आएंगे, या तो ऊपर जाएंगे, एक्स अक्ष से दूरी ना। तो एक्स अक्ष से दूरी उसके लिए क्या होगा, कोटि का काम करेगा, यानी वाई अक्ष का काम करेगा। तो वाई अक्ष को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। ठीक है, ये गिनेगा ये वाला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि बिंदु 1 5 किस चतुर्थांश में, प्लस प्लस, तो प्लस प्लस तो पहिलका में होता है। ठीक है, ये प्लस प्लस है ना, 5 और 1 दोनों प्लस में है। चलिए ठीक है, 14 नंबर सवाल, बिंदु -3 -5, माइनस माइनस नीचू, ये तृतीय वाला है। ठीक है, डैश डैश वाला, और प्लस प्लस ये के फर्स्ट वाला है। ठीक है, 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है वाई अक्ष से 5 इकाई दाईं और एक्स अक्ष से, वाई अक्ष से 5 इकाई दाईं और एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो P का निर्देशांक क्या होगा। देखिए तो एक बनाते हैं कार्तीय तल पहले, वाई अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर, वाई अक्ष के लिए दाईं ओर इधर पड़ेगा, दाहिने इधर है ना, वाई अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर, 5 इकाई दाईं ओर बोल रहा है, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, एक्स अक्ष पर यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर 5 इकाई दाईं ओर कोई बिंदु है ना जी। तो इसका निर्देशांक क्या होगा, इसका निर्देशांक हो जाएगा, इसका 5 इकाई दाईं ओर है, इसका मतलब कि y इसका कुछ नहीं है, एक्स वाई अक्ष से तो इधर ये आ गया, लेकिन y क्या है, 0 है, इसका मतलब 0 जाके इधर मिल रहा है, x का 5 और y का 0, तो 5 0 इसका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ये बोल रहा है y अक्ष से 5 इकाई दाहिने, तो बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि y अक्ष पे कितना अंक ना, 5 अंक केवल तो बोल रहा है दाएं तरफ तो केवल x वाला ना आ रहा है, इसका तो मान पते नहीं है कितना है। ठीक है, तो इसको समझ लेना है, ये क्योंकि y अक्ष से तो 5 इकाई दाईं ओर इधर हिले है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। तो 16 नंबर सवाल पे चलते हैं। कह रहा है 16 नंबर सवाल, 16 नंबर कह रहा है कि a2 - 3 2 2 के बीच की दूरी क्या है। तो वही बात बोले, पहले वाले में से पहले वाले घटा दीजिए, 2 में से 2 गया 0 का स्क्वायर, कोई मूल नहीं है, -3 में से 2 गया तो -3, आइए भी -2, -5 यानी कि -5 का स्क्वायर, और रूट कर देंगे, यानी रूट में करेंगे तो 0 का तो कुछ नहीं, 5 का 25 है, 25 का 5, यानी कहने का मतलब 5 इकाई इसका आंसर हो जाएगा। 5 इकाई दिया है, डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अब 17 नंबर सवाल पे चलते हैं। कह रहा है 17 नंबर सवाल कि बिंदु A06 B - 5 3 तथा C3 एक त्रिभुज के शीर्ष है, तो ये त्रिभुज कैसे हैं। ये त्रिभुज के तीनों शीर्ष है ABC, और ये बोल रहा है कि ये त्रिभुज कैसा है, तो उसके लिए AB पता करना पड़ेगा कि AB कितना है, कितना सेंटीमीटर है, BC कितना सेंटीमीटर है, AC कितना सेंटीमीटर है, तब न पता चलेगा कि कौन सा समबाहु है कि समद्विबाहु है कि समकोण त्रिभुज है। तो उसके लिए हमको AB निकालना पड़ेगा। AB मतलब कि दूरी, A और B के बीच की दूरी,
तो ए बी निकालने के लिए चलिए देखते हैं, ए बी निकाल लेते हैं, ए और बी। ए बी निकालने के लिए वही काम करेंगे, 0 में से -5 घटाएंगे तो ए बी कितना हो जाएगा, देख लीजिए, ए बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 0 में से 5 गया तो 5 ना हो जाएगा, हो 0 में से 5 जाएगा तो 5 ना रहेगा, 5 का स्क्वायर प्लस 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर, यानी कि 5 5 25 और 9 25 प्लस 9, 25 9 कितना हो जाएगा, 25 9 34, ठीक है, रूट 34 आ गया। अब निकालना है क्या, अब निकालना है बी सी, तो बी सी वाले में चलेंगे अब, बी सी, तो बी सी के लिए चला जाए, अब बी सी बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर -5 में से 3 घटाएंगे तो -5 -3 -8 के स्क्वायर प्लस 3 में से 1 घटाएंगे तो 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, हो तो ये हो जाएगा 64 प्लस 4 68, 68 हो जाएगा ना, 68। ये तो बराबर नहीं आ रहा है, ए सी देख लिया जाए, ए सी कितना आ रहा है, ए सी थोड़ा इधर निकाल लेते हैं ना, इस त्रिभुज को मिटाते हैं और ए सी यहाँ पे निकालते हैं, ए सी निकाल के दिखाते हैं आप सभी को, ए सी। तो ए सी निकालने के लिए क्या किया जाएगा कि ए और सी को ए बी सी मानना पड़ेगा, यानी कि ए वाले को पहले वाले में से सी वाले पहले वाले घटाएंगे, 0 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 0 में से 3 घटाएंगे तो 3 ना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस इसके लास्ट वाले में से लास्ट वाले घटाएंगे, 6 में से 1 गया 5 का स्क्वायर, तो 3 का 9 और 5 का 25, इसका भी आ गया रूट 34, यानी कि दो गो जो आया है ए बी और बी सी, ये 34 आया है, ए बी और बी सी 34, यानी कि दो त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है, और जब दो भुजाएं बराबर तो कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज, दो गो भुजाएं बराबर तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। इसका भी वीडियो हम परिचय वीडियो कर चुके हैं, चैप्टर 6 का वीडियो आप अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज बहुत ही सुंदर वीडियो है, ठीक है, आपको समझ में आएगा। 18 नंबर सवाल कह रहा है कि बिंदु ए 0 2 बी 3 1 सी 0 4 -3 1 शीर्ष है, किसके हैं, निम्नलिखित में से समांतर चतुर्भुज के हैं या आयत के हैं या वर्ग के हैं या समचतुर्भुज के हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को ए बी सी डी निकालना पड़ेगा, ए बी सी डी कोई है चतुर्भुज ए बी सी डी, तो ए बी सी डी हम लोगों को पता करना पड़ेगा, ए बी क्या है, बी सी क्या है, सी डी क्या है, ए डी क्या है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ए बी दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके आइए निकाल लेते हैं फटाफट। तो ए बी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा, बोले हैं कि रूट अंडर x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर, यानी कि या दोनों में से कोई भी, x1 में से पहले वाले घटा दीजिए, 0 में से 3 घटेगा 3 का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले में दूसरे वाले घटा दीजिए, -2 में से -1 घटेगा, तो -2 में से -1 घटेगा तो दोनों जोड़ा जाएगा, यानी हो जाएगा -2 -1 -3 का स्क्वायर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, तितरी के 9 और तितरी के 9 9 9 कितना हो जाएगा, रूट अंडर 18 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, रूट अंडर 18। चलिए दूसरा निकालते हैं, अब क्या निकालते हैं, बी सी, ए बी बी सी सी डी सब निकालना पड़ेगा, बी सी निकालना है हम लोग को। तो बी सी का अब बात किया जाए तो बी वाले पहले वाले में से पहले वाले घटा देंगे, फिर इसका भी 3 का स्क्वायर आ जाएगा, इसके दूसरे वाले में से दूसरे वाले घटा देंगे, बी और सी का बात हो रहा है तो बी सी का पकड़ेंगे, ठीक है, 1 में से 4 घटाएंगे -3, अब -3 बच गया कितना, आप सभी देखते रहिए क्वेश्चन, ठीक है, 1 में से 3 घटाएंगे ना, 1 में से 4 तो ये भी -3, यानी कि प्लस -3 का स्क्वायर, फिर वही आ गया रूट अंडर 18, यानी कि ए बी बी सी बराबर आ रहा है। अच्छा, ए बी बी सी निकाल दिए, सी डी देख लेते हैं निकाल के, सी डी क्या आ रहा है, तो सी डी के लिए अब रूट अंडर सी और डी के पास पहुंचा जाए, इसको मिटाते हैं और सी और डी को पकड़ते हैं, सी और डी को, तो इसके पहले वाले में से पहले वाले घटाते हैं, 0 में से -3 घटाएंगे तो 0 माइनस माइनस प्लस 0 + 3, 0 + 3 का मतलब 3 का स्क्वायर प्लस बाद वाले में से बाद वाले घटाते हैं, यानी कि 4 में से 1 घटाते हैं, 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर तितरी के 9, इसका भी हो जाएगा तितरी के 9 तितरी के 9 रूट अंडर 18। ये तो तीनों समान आ रहा है। चलिए ए बी बी सी सी डी ए डी निकालते हैं अब ना, सी डी के बाद ए डी बच गया, अब ए डी क्या हो जाएगा, रूट अंडर, चलिए ए डी निकालते हैं। ए डी के लिए कहाँ से पकड़ना पड़ेगा हम लोग को, ए और डी को, तो ए 0 में से -3 घटेगा
फिर 0 में से 3 घटेगा तो 3 का 3 ही, 3 का स्क्वायर प्लस -2 में से 1 घटेगा तो -2 -1 -3 यानी कि -3 का स्क्वायर। फिर आ गया √18 यानी कि ABC CD AD सब क्या है 18 है। इसका मतलब है कि सब जो चतुर्भुज बन रहा है ये बराबर भुजाओं वाला चतुर्भुज है। तो बराबर भुजा किसका होता है? वर्ग का होता है। अच्छा, वर्ग का होता है और समचतुर्भुज जो दोनों का होता है। अब हो गया कि ये वर्ग है कि समचतुर्भुज है, ABCD जो है वर्ग है कि समचतुर्भुज है, ये भी बात है। तो अब देखेंगे कि इसका विकर्ण क्या है। अगर विकर्ण बराबर है तो वर्ग है। विकर्ण क्या होते हैं? वर्ग के बराबर होते हैं, समचतुर्भुज के बराबर नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? विकर्ण निकालना पड़ेगा, यानी कि AC और BD ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए AC और BD भी ज्ञात कर लेते हैं। AC क्या हो जाएगा इसका? रेड वाले से निकालते हैं AC निकालने के लिए AC वाले में से घटाया जाएगा और क्या, यानी कि AC अभी भी दिखते हैं AC। तो 0 में से कहाँ सी गया जी? 0 में से 0 घट रहा है। देखिए देखिए आप सभी, 0 में से 0 घट रहा है तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 में से लास्ट वाले में से लास्ट वाले 2 में से 4 घट रहा है। तो 2 में से 4 घट रहा है तो क्या हो जाएगा? 2 में से 4 तो 2 -4 -6 का स्क्वायर। -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? √36 √36 जिसका होता है 6। तो 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा। अब एक निकालना है BD, तो BD भी निकाल लेते हैं। आइए BD कौन कौन है, यानी कि 3 में से सबको मिटार देते हैं हम ऊपर वाले को, यानी कि आप सभी देखिएगा 3 में से -3 घटेगा तो 3 3 6 और 1 में से 1 घटेगा तो 0। फिर यही बात हो गया, 3 3 6 के स्क्वायर प्लस 0 के स्क्वायर √36। इसका भी मतलब 6 आ रहा है। इसका मतलब है कि इसका विकर्ण भी बराबर है और चारों भुजाएं भी बराबर है, अतः ये क्या है? वर्ग है। अतः ये क्या है? वर्ग है। ठीक है, तो ऐसे इसको जांच करना पड़ेगा तब ये सवाल बनेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वर्ग। चलते हैं आगे 19 नंबर सवाल पे। कह रहा है कि x अक्ष पर बिंदु जो कि बिंदुएं A और B से समान दूरी पर है तो उसका निर्देशांक क्या है। ठीक है, x अक्ष पर कोई बिंदु है। अच्छा, x अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है ये बताइए। x अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक, मान लीजिए कि ये x अक्ष है, इस पर अगर किसी बिंदु का निर्देशांक होगा तो एक तो बात है कि यहाँ पे y 0 है। मान लीजिए 4 नंबर पे है तो इसका मतलब y 0 है, तभी तो ये x अक्ष पर आकर खड़ा है, नहीं तो ये ऊपर रहता। ठीक है, यानी कि किसी भी x अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? x 0 के रूप का होता है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है x अक्ष पर कोई मान लेते हैं कि P है। ठीक है, यानी कि अब दोनों ये P से क्या है? बराबर दूरी पर है ना जी, यानी कि AP जो है बराबर है BP क्या, यही ना कहने का मतलब है कि AP जो है किसके बराबर है? BP के बराबर है। ठीक है, या इसको किससे पकड़ सकते हैं हम लोग? पकड़ सकते हैं ग्राफ खींचकर, ना तो ऐसे बना सकते हैं। अब AP बराबर B, तो AP क्या हो जाएगा? दूरी सूत्र से √x2 - x1 के होल स्क्वायर। तो 1 में से 1 - x, तो 1 - x का होल स्क्वायर -1 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 0 में से 0 तो 0 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी लिखेंगे तो ठीक है। BP का मान वही करेंगे, 5 में से x घटाएंगे, यानी √5 - x का होल स्क्वायर प्लस BP 0 में से 0 गया, 0 का स्क्वायर। रूट से तो रूट खत्म, यानी कि केवल स्क्वायर वाला बच गया, 0 वाला भी खत्म, यानी कि यहाँ पे प्लस B का होल स्क्वायर लग रहा है तो -1 का स्क्वायर 1 होगा। -2a भी होता है ना जी, a - b का होल स्क्वायर है तो -2ab, 2 गुणे a क्या है? -1 है, b क्या है? x है, प्लस B स्क्वायर क्या है? x स्क्वायर है, बराबर। इधर भी वही काम होगा तो इधर भी वही काम कर लेते हैं। ठीक है, इधर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 -2a कितना है? 5, b कितना है? x, आप प्लस x स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया? अब ये हो गया तो इसको हल कर लेते हैं। देखिए तो थोड़ा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 गुणे 1 माइनस प्लस 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर। अब इधर वाले कर लेते हैं थोड़ा सा, इधर वाले कर देंगे तो हो जाएगा 25 और ये 5 दूनी 10x
अब प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर खत्म। अब क्या बच गया, तो बच गया इधर 25 वाला और ये इधर 10 वाला। 10 वाले को इधर बुला देते हैं तो 10 दू 12x, एक को इधर भेज देते हैं तो 25 में से घट जाएगा 24, x बराबर 12 दूनी 24, x बराबर 2 और 0 तो पहले से था। ठीक है, p क्या था, x 0 के रूप में था, x बराबर 2 आ गया, यानी कि 2 0 के रूप का होगा। ये निर्देशांक क्या होगा, 2 0 होगा। ठीक है, तो 2 0 कितना ऑप्शन में दिया है, 2 0 बी ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो इसे इसको मार सकते हैं हम लोग या ग्राफ खींचकर। 20 नंबर सवाल चलते हैं। 20 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि बिंदु ए बी को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 + x2 बटा में 2, 3 + -3, तो 3 - 3 हो जाएगा। 3 + 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 - 3 हो जाएगा ना हो। 3 - 3 बटा 2 तो 0 बटा 2 0। y2 + y तो y1 4 + 8 8 4 12 बटा 2, तो ये कितना हो जाएगा हो, एक के बार में दोनों निकाल देते हैं। ठीक है, यानी कि 0 ये 6 दूनी 12, 0 6, 0 6 कितना बार दिया है, डी नंबर ऑप्शन में दिया है। ठीक है, मध्य बिंदु का सूत्र x2 + x1 होता है, आप सभी याद रखेंगे इसको। ठीक है, तो इसका 0 6 ऑप्शन सही है और इसको आज यहीं तक रहने देते हैं और आप सभी से विदा लेते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।